सर हियर। आज इस वीडियो में मैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट सम, देखो ये बोर्ड्स में 6 मार्क्स का सम आता है, ठीक है, और आपके स्कूल एग्जामिनेशन में भी 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन कंपल्सरीली पूछा जाता है। तो अगर आप इस सम को सीख लेंगे ठीक से तो 6 नंबर आप अपने मुट्ठी में कर लेंगे। तो बहुत बढ़िया से, बहुत कंसंट्रेशन के साथ अंत तक इस वीडियो को आप देखो और मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझो। फिर भी नहीं समझ में आए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप करके हमसे डाउट्स अपना पूछ सकते हो। क्लियर? और इससे रिलेटेड और भी जितना सम्स है वो मैं असाइनमेंट्स में भेजूंगा आपके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, साथ में सॉल्यूशन भी भेजूंगा, तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो पहले आप इस क्वेश्चन का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ लो और वीडियो को पॉज करके पहले तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। मैं समझा देता हूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी तीनों का ये रेशियो है, पर 1 अप्रैल 2019 से इनका ये रेशियो 1:1:1 होने वाला है। घबराने की कोई बात नहीं है, इससे पहले आप सीख चुके हो अगर रेशियो बदलता है तो क्या क्या ट्रीटमेंट्स होता है। अब ये इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है कि जिस दिन ये 31 मार्च 2019 का ये बैलेंस शीट है, ठीक है। और फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कहता है गुडविल विल बी वैल्यूड एट 3 लाख। इसका ट्रीटमेंट आप सीख चुके हो, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो गुडविल का हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। फिर भी कंफ्यूजन है तो पिछले वीडियोस को जाकर के एक बार चेक कर लो, देख लो फिर से। लैंड एंड बिल्डिंग एट ₹1,60,000। अब लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे सॉरी लैंड का ओनली लैंड 1 लाख था, अब उसका वैल्यू 1,60,000 हो गया। बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाई 6%, बिल्डिंग 6% से घट गया। ये रिवैल्यूएशन का चीज आ रहा है, पिछले वीडियो में मैंने सिखाया था। उसके बाद क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, और आपसे मांग रहा है प्रिपेयर रिवैल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये 3 चीज हमसे मांग रहा है। तो आइए सम्स को बनाते हैं। पहले तो इसको नोट कर लीजिए आप अच्छे से। अब आइए एक एक करके इसके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। सबसे पहले बोला गया है रिवैल अकाउंट बनाइए। तो रिवैल अकाउंट में आपको मैंने बताया था रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज, और मैंने आपसे कहा था कि रिवैल्यूएशन का जो टॉपिक है ये हम लोग अगले चैप्टर में बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आप वो 4 एंट्रीज याद रखेंगे तो आपकी काम बन सकती है। और आइए उस 4 एंट्रीज को फिर लेजर में पोस्ट करता हूं। सबसे पहला रिवैल्यूएशन से रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लैंड विल बी रिवैल्यूड एट 1,60,000। आप अपने बैलेंस शीट में देखिए लैंड 1 लाख का है और कह रहा है वो 1,60,000 हो गया। क्लियर? तो कितने से बढ़ गया लैंड? 60,000 से बढ़ गया। तो इसका जर्नल एंट्री अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था जब एसेट्स बढ़ता है तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी अगर इसका मैं जर्नल करना चाहूं तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यू, ये इसका जर्नल एंट्री होगा। अब इसको मैं पोस्ट करूंगा तो इस तरफ ही आ जाएगा बाय लैंड अकाउंट, और कितने से बढ़ा? 60,000। तो वो 60,000 मैंने यहां पे इसको ऐड कर दिया। सेकेंडली आप देखो कह रहा है कि बिल्डिंग विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 6%, यानी बिल्डिंग आपका 6% से घट रहा है, एसेट्स घट रहा है। तो एसेट्स घटेगा तो आपको मैंने क्या एंट्री सिखाया था? रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हो जाएगा रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग, ठीक है। तो इस तरफ मैं इसको लिखूंगा टू बिल्डिंग, और ये कितने परसेंट से घट रहा है? 6% से घट रहा है। तो बिल्डिंग का पहले आप बैलेंस शीट में वैल्यू देखिए 1 लाख का था, और उसका 6% आप निकाल के यहाँ पे लिख दो, 6,000 से वो घट गया। तीसरा चीज आपसे कह रहा है क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी 12,000 रुपए का क्रेडिटर्स ने कहा साहब हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, यानी हमारी लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घट गई तो आप क्या उसका जर्नल एंट्री करते हो? मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया है, जो नहीं देखे हो प्लीज उस वीडियो को देखो अच्छे से और बढ़िया से आपको समझ में आएगा। क्रेडिटर्स टू रिवैल्यूएशन यानी लायबिलिटी टू रिवैल्यूएशन, मैं ये एंट्री पास करूंगा। तो रिवैल्यूएशन के ये क्रेडिट साइड में आ गया बाय क्रेडिटर्स, और 12,000 से हमारा क्रेडिटर्स जो है वो घट गया। तो ये हमने रिवैल अकाउंट को पूरा कर लिया। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं बच्चों? कि उससे प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। आइए देखता हूं प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हमारा जो क्रेडिट साइड है बाबू, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 72,000, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा था कि दिस इज इसका जो नेचर है वो नॉमिनल नेचर का होता है।
क्रेडिट ज्यादा है मतलब प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा है मतलब लॉस। तो यहाँ पे क्रेडिट ज्यादा है 72 और डेबिट में है 6, तो जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है उसको मैं प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दूंगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, अब ये प्रॉफिट कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पार्टनर्स कौन कौन है, ए बी और सी है। ठीक है, अब ये कितने का प्रॉफिट आ रहा है, 66,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ पे आपको सोचना है, ध्यान से आप समझिएगा। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पार्टनर्स अगर ये डिसाइड करता है कि उसको रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में नहीं डालना है, रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में नहीं डालना है, तो फिर हम लोग इस प्रॉफिट का क्या एंट्री करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर्स ये चाहता है कि हम रिवाइज्ड वैल्यूज मतलब जो इसमें बदलाव आ रहा है एसेट्स के वैल्यू में, उसी वैल्यू को हम अपने नए बैलेंस शीट में दिखाएंगे, तो मैंने क्या सिखाया था, तो मैंने ये बताया था आपको कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो चूंकि इस क्वेश्चन में, बहुत ध्यान से मेरी बातों को समझो, चूंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है कि पार्टनर्स का क्या डिसीजन है, उसके बारे में नथिंग इज गिवन, तो हम लोग हमेशा ये मानेंगे कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया रिवाइज्ड वैल्यूज को बैलेंस शीट में शो करना है। और वैसे केस में हम लोग ये जो प्रॉफिट है इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में बांट देंगे। और ओल्ड रेशियो हमारे पास था 3:2:1, तो 3:2:1 के रेशियो में अगर बांटते हैं तो ये आ जाता है 33,000, 22,000 एंड 11,000। ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब आइए हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए आपको याद होगा, मैंने बताया था कि 3 स्टेप्स आपको हमेशा फॉलो करना रहता है। पहले वाले स्टेप में हम लोग सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं ए बी सी ये 3 पार्टनर है, तीनों का ओल्ड रेशियो था 3:2:1 और न्यू रेशियो 1:1:1 था। तो अगर मैं यहाँ पे ए का सैक्रिफाइस निकालूं तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/6 माइनस 1/3, ये 6 हो गया, 3 - 2 यानी 1/6। अगर मैं बी का सैक्रिफाइस निकालूं तो 2/6 माइनस 1/3, ये 6 एलसीएम हो गया, 2 - 2 दैट इज 0। देखो ये नाइदर सैक्रिफाइस किया नॉर गेन, इसने क्या कर बैठा है, सैक्रिफाइस। और सी का सैक्रिफाइस निकालो, 1/6 माइनस 1/3, ये 6 हो गया, 1 - 2 इट्स -1/6, यानी इस बंदे ने गेन किया। तो एक ने सैक्रिफाइस किया, दूसरे ने गेन किया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्टेप में। सेकंड स्टेप में आप क्या करते थे, याद करो। सेकंड स्टेप में आप जो पार्टनर गेन किया, लाइक यहाँ पे सी गेन किया, तो सी का गेन निकालते थे हम लोग टोटल गुडविल पे। टोटल गुडविल आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 लाख। ये सारा चीज आप पढ़ चुके हो, जिसको जो नहीं पढ़े हो प्लीज पिछले वीडियोस में जाकर के देख लो, आपको समझ आ जाएगा। तो ये 50,000 जो है सी का गेन हो गया। अब इसके लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, और सैक्रिफाइस कौन किया था, ए, टू एज कैपिटल अकाउंट। तो ये आ गया हमारा 50,000। तो चलिए, ये हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी कर लिया। अब क्वेश्चन के अगले रिक्वायरमेंट में आते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आइए लेट अस बिगिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल दिया हुआ है ए बी सी का, तीनों को यहाँ पे बैठा दो, बाई बैलेंस बीडी। इसके बाद आते हैं आप बैलेंस शीट में कैपिटल के लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व दिया हुआ है। तो जनरल रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट आपने इस चैप्टर में सीखा है, जनरल रिजर्व का आपने सीखा है कि सर अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करता है कि जनरल रिजर्व को बांट देना है तो हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। सर अगर ये पार्टनर्स डिसाइड करता है कि जनरल रिजर्व को बांटना नहीं है, अपने पास रख देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो सर हम लोग उसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला एंट्री करते हैं। तो सर इस क्वेश्चन में तो उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग यही मानेंगे कि ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को बांट देना है। ठीक है, इसको बहुत दिमाग में एकदम ध्यान से इसको फिट कर लो। तो अब जो है यहाँ पे मैं जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, क्रेडिट साइड में, बिकॉज इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, जनरल रिजर्व टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, ये मैं बता चुका हूं आपको पिछले वीडियोस में। तो बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व हमारे पास था 60,000 का, इसको ओल्ड रेशियो में बांट देना है, यानी 30,000, 20,000 एंड 10,000, ये हमारा जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। इसके बाद हम आते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का भी प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में था प्रॉफिट, तो उसको इधर ट्रांसफर करना है क्रेडिट साइड में, क्रॉस पोस्टिंग जिसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे कर दो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और आपने कितना निकाला था रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, आपने निकाला था 33,000, 22,000 एंड 11,000, ये आ गया। और सबसे अंत में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है वो है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला एंट्री, जो आपने गुडविल के लिए किया है। तो क्या एंट्री आपने उसका जर्नल एंट्री किया था, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू एज कैपिटल अकाउंट 50,000। अब देखो इसको कैसे मैं यहाँ पे पोस्ट करूंगा, तो टू में किसका नाम है, ए, तो यहाँ टू में लिख दो टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट सी में डाल दो 50,000। इधर टू, मैं रिपीट करता हूं, टू में देखो किसका नाम है, एज कैपिटल, तो टू में ये आ गया, और अमाउंट हमने लिखा सी में। अब इधर 2A आ गया, तो इस तरफ लिखोगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, और ए में डाल दोगे 50,000। तो ये हमने सारा एंट्रीज कर लिया। अब आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिनिश करता हूं, इधर टोटल करो 2,30,000, 263, 263 एंड 3,13,000, इधर का टोटल कर लो 1,42,000, इधर का टोटल कर लो 71,000, और इधर आप इसको फिनिश करोगे टू बैलेंस सीडी से। तो ए का आ जाएगा 3,13,000, बी का आ रहा है 1,42,000 एंड सी का आएगा 71 माइनस 50, इट्स 21,000। क्लियर। अब इसको जो है यहाँ पे मैं टोटल कर देता हूं 71,000, ठीक है। अब ये भी मैं इसको इधर क्लोज कर देता हूं। ओके, तो इस तरह से आपको जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब मैं इसका बैलेंस शीट बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, दिस इज द लास्ट थिंग यू हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन इज बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का हेडिंग कैसे देना है ये सब आप जानते हो। बैलेंस शीट के हेडिंग में हम लोग क्या लिखते हैं, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, वट एवर बी द डेट, वो डाल देना। अब आओ सबसे पहले देखते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में देखो लैंड था 1 लाख का, और आपको याद होगा कि लैंड 60,000 से इंक्रीज कर रहा था, तो अब लैंड का वैल्यू यहां पे मैं लिखूंगा 1,60,000, ठीक है। 1 लाख का पहले वाले बैलेंस शीट में था, और 60,000 से वो बढ़ गया था, तो आप वहां पे 1,60,000 लिखेंगे। उसके बाद आपके पास था बिल्डिंग, और बिल्डिंग याद करो कि 1 लाख रुपए का था, पर वो 6,000 से कम हो रहा था, घट रहा था, तो 6,000 घटा के लिखोगे तो इट विल बिकम 94,000। 1 लाख का बिल्डिंग था, 6,000 से वो घट रहा था, तो 94,000 हो गया। उसके बाद आते हैं प्लांट। प्लांट 2 लाख का था और इसमें कोई चेंज नहीं था, तो आप जो है प्लांट को एज इट इज लिख दो। उसके बाद है स्टॉक, स्टॉक में भी कोई बदलाव नहीं था, तो स्टॉक हो गया आपका 80,000, स्टॉक को भी आप यहाँ पे लिख दो। उसके बाद था डेटर्स, डेटर्स में भी कोई चेंजेस नहीं था, डेटर्स को आप 60,000 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद है बैंक, बैंक में भी कोई चेंज नहीं था, तो मैं एज इट इज उसका फिगर यहाँ पे लिख दिया 10,000। तो देखा ना आपने कितना आसान है। अब इसको मैं इधर टोटल कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग 6,04,000। अब मैं लाइबिलिटी की तरफ आता हूं। लाइबिलिटी में है क्रेडिटर्स, और मुझे याद आ रहा है क्रेडिटर्स 12,000 से डिक्रीज हो गया था, याद करो। तो क्रेडिटर्स पहले था हमारे पास 1 लाख, अब 12,000 से डिक्रीज हो जाएगा, तो क्रेडिटर्स हमारे पास रह जाएगा 88,000। देन यू विल हैव बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल में कोई चेंजेस नहीं था, उसको एज इट इज आप यहाँ पे लिख दो 40,000। इसके बाद हम लोग आते हैं कैपिटल। जनरल रिजर्व ऑलरेडी हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो दोबारा जनरल रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा। और उसके बाद सबसे अंत में यहाँ आप कर दो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में ABC। अब सर यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखना है, तो ये जो बैलेंस CD आपका आया है उसे आपको यहाँ पे ट्रांसफर करना है। तो A का बैलेंस CD है 3,13,000, B का है 1,42,000 और इनका है 21,000। और अगर मैं इसको टोटल करूं तो आई एम गेटिंग 4,76,000। अब दोनों तरफ का टोटल आ गया 6,45,000।
4000। ये आपने 6 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखा, इसको प्रैक्टिस करो और जहां पे डाउट है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो और फर्दर इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं असाइनमेंट भेजूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में।